प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद आदर प्रशंसा आपको देते हुए बड़ी विनम्रता के साथ आपके चरणों पर आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की इस प्रातः काल मधुर बेला के लिए, इस बहुमूल्य जीवन और समय के लिए, आपके दयानुग्रह करुणा के लिए धन्यवाद। आज प्रभु 2 अक्टूबर के दिन में जब BCCI की ओर से सभी चर्चों में ये प्रार्थना का दिन रखा गया है और इसमें सभी चर्च मिलकर के अपने देश के लिए एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी विनती परमेश्वर आप हमारे मध्य में होकर कार्य कीजिए और हमें लीड करें, हमें गाइड करें, जिससे हम प्रभु सभी प्रार्थना निवेदनों को स्मरण करते हुए आत्मा सच्चाई के साथ हम प्रार्थना कर सकें और जिससे परमेश्वर आने वाले समय में हमारे देश में बड़ी आशीष आए और हम सब बड़े आशीष के भागीदार हो सकें। हम सबके साथ हो परमेश्वर पिता, हम सबको बड़ी बरकत और आशीष प्रदान कीजिए। आदर प्रशंसा गौरव हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी प्रियों को नमस्कार। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें बड़े अनुग्रह, बड़ी दया, बड़ी करुणा के द्वारा दिया है कि हम आज, जैसा कि आपको सबको विदित है, आज 2 अक्टूबर है और आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है और ये जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और जैसा कि आपको विदित होगा, जैसा पैंडेमिक चल रहा है उसके आधार पर हम लोग गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, पर ऑनलाइन के द्वारा आज BCCI की ओर से आज इस 2 अक्टूबर को एक UCPI की गाइडलाइन के माध्यम से ये प्रार्थना निवेदन रखा गया है। डे ऑफ प्रेयर, नेशनल प्रेयर और डे जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस। इसमें हम सारे इन विषयों को याद रखेंगे, तो हमारे साथ भी इन प्रार्थना को याद रखें। इसमें हम एक बाइबल पाठ पढ़ेंगे और वो है दूसरा इतिहास और उसका 7 अध्याय, उसका 14 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। और अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आँखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। और अब मैंने इस भवन को अपनाया है और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे और मेरी आँखें, मेरा मन दोनों नित्य लगे रहेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने, सुने जाने द्वारा हमें आशीष दे। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14, 15, 16 पद में यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम विश्वासी लोग एक मन होकर के हम प्रार्थना करें। और जब हम प्रार्थना करते हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं और हम नम्र और दीन होते हैं और परमेश्वर को जो पुकारते हैं, तो परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और यहाँ कहता है कि मेरी आँखें लगी रहेंगी, मेरे कान खुले रहेंगे, कि जब जब तुम अपने निवेदन को लेकर आओगे, प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। हम जल्दी से कुछ 2-3 बातों को आपके सामने हम देख सकते हैं। प्रार्थना क्यों आवश्यक है, प्रार्थना क्यों जरूरी है। प्रार्थना जब हम करते हैं तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं। हम परमेश्वर के से हमारा मुलाकात होता है, हमारी एक कनेक्टिविटी हो जाती है। हम मिलकर के अपनी बातों को परमेश्वर से शेयर कर सकते हैं, कह सकते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। बाइबल कहती है, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और जब परमेश्वर के लोग एक मन होकर, एक आत्मा होकर सच्चाई के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है और विभिन्न परिस्थितियों को अनुकूल बनाता है। हम जब बाइबल में देखते हैं कुछ उदाहरण को, जहाँ पर इस्राएली लोग बंधुआई में थे और जब वो एक मन होकर प्रार्थना किया, निर्गमन 2 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, उनका रोना चिल्लाना सुना। और वे जब एक मन होकर के दिल की गहराई से प्रार्थना किया, परमेश्वर स्वर्ग से धरातल पर उतर आया और परमेश्वर ने इस्राएलियों की प्रार्थना सुनी और उनको बंधुआई से निकाल कर लेकर आया। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, जब चेले नाव में सवार कर रहे थे और एक बड़ी
तूफान आ जाता है समुद्र में और ऐसी परिस्थिति में उनकी जान जोखिम हो जाती है, तब चेले एक मन होकर परमेश्वर को पुकारते हैं। और जब पुकारते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है और उस आंधी तूफान को डांटता है और उस समय चैन अमन स्थापित हो जाता है। सो मेरे प्रियो, हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाता है, समस्याओं का निदान और समाधान करता है। और हम देखते हैं एस्तर की पुस्तक में, अगर आप एक पद में पढ़ेंगे तो किस तरह से एस्तर के लिए एक बड़ी समस्या का कारण हुआ। और हम देखते हैं एस्तर ने अपने घराने के लिए प्रार्थना किया, उपवास प्रार्थना ठहराया और कहा कि तुम 3 दिन का उपवास प्रार्थना करो और परमेश्वर इस बड़ी समस्या से हमें निकालेगा। और मिलकर के उन्होंने प्रार्थना किया। परमेश्वर ने एस्तर और उसके घराने की प्रार्थना को सुना और उनकी समस्याओं का निदान समाधान किया। वही परमेश्वर आज भी है, वो कभी बदलता नहीं है। सो हम एक मन होकर जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। अगली बात, हम जब बीमारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और हमें चंगाई देता है। हम जब यशायाह 38 अध्याय में पढ़ते हैं, हिजकिय्याह राजा बीमार हुआ, तब वो कहीं और नहीं गया पर परमेश्वर के पास आया। वो दीन होकर, नम्र होकर के, बिलख करके परमेश्वर के सामने अपने आंसू को बहाया और परमेश्वर से चंगाई की प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे चंगाई दी। सो वही परमेश्वर आज भी है, हमारी विनती प्रार्थना को सुनने के लिए हम एक मन होकर प्रार्थना करें तो परमेश्वर अवश्य हमारी प्रार्थना को सुनेगा। अगली बात, परमेश्वर हमें सब कष्टों से भी छुटकारा देता है। दाऊद भजन 34 अध्याय में लिखता है और वो कहता है, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे सारे कष्टों से उसने छुटकारा दिया। सो परमेश्वर आज भी वही एक सा परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है। बाइबल कहती, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। सो निरंतर अपने जीवन में यदि किसी क्षेत्र में हम निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, पीड़ा में, तंगाली में हैं, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम आने वाले विनाश के लिए भी, महामारियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जिस तरह से परमेश्वर के लोगों ने किया। हम देखते हैं कि योना के माध्यम से निनवे शहर में, जहाँ पर एक बड़ा विनाश आने वाला था, और जब योना एक नाटकीय ढंग से वहाँ पहुँचाया गया और उसने वचन को बताया कि आज से 40 दिन के बाद में निनवा शहर पलट दिया जाएगा, और उनको ये बताया कि तुम्हें अगर बचना है तो तुम्हें उपवास प्रार्थना करने की अवस्था है। तो वहाँ हम देखते हैं राजा से लेकर प्रजा तक लोगों ने उपवास प्रार्थना किया और परमेश्वर ने जो विनाश या विपदा आपदा उस देश नगर पर भेजना चाह रहा था, वो परमेश्वर ने उसको इरादे को टाल दिया, उस नगर को नाश होने से बचा लिया। वही परमेश्वर आज भी है। यदि हम एक मन होकर प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमको छुटकारा और उसका समाधान भी देता है, आने वाली समस्याओं से भी। और हम प्रार्थना, हमें सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना कर, बुद्धि विवेक के लिए प्रार्थना करते हैं। दाऊद राजा ने परमेश्वर से, जब न्याय सिंहासन पर बैठा तो उसने परमेश्वर से बुद्धि विवेक मांगा, जो हमें पहला राजा 3 अध्याय में पढ़ने मिलता है। और जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। वही प्रभु आज भी है। तो परमेश्वर छोटे संदेश के द्वारा आप सबको आशीष प्रदान करे। आज जैसा कि आपको मालूम है, आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है और जो गांधी जयंती के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें पूरे दिल से याद करते हैं। हम उन्हें प्यार से बापूजी भी बुलाते हैं। बापूजी ने देश की आज़ादी के लिए अपना बड़ा योगदान दिया है, जिसे हम कभी भी नहीं भुला सकते हैं। आज के दिन बापूजी सत्य व अहिंसा के नाम से याद किए जाते हैं। इस उपलक्ष्य में आज बीसीसीआई की ओर से राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस रखा गया है, जिसे NDOP भी कहते हैं, नेशनल डे ऑफ प्रेयर, जो UCPI के तत्वाधान के द्वारा उनसे गाइडलाइन के माध्यम से एक मिल करके हम सब चर्चों में जो प्रार्थना रखा गया है कि हम अपने देश के लिए एक मन होकर के प्रार्थना कर सकें। आप हमारे साथ प्रार्थना में ज्वाइन ही है मिलकर के। सारे निवेदन जो आपके सामने हम पढ़ रहे हैं, आप इन निवेदनों को आप हमारे साथ प्रार्थना में याद रखिएगा। हम कुछ निवेदन पढ़ना चाहेंगे जल्दी से और उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हम देखेंगे प्रेयर पॉइंट जो हैं। सर्वप्रथम हम अपने भारत सरकार, राज्य सरकार और सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए
प्रार्थना करेंगे। दूसरा है, हम इस कोरोना महामारी के लिए भी प्रार्थना करेंगे। जो लोग संक्रमित हैं उनके लिए, उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही वैक्सीन के लिए प्रार्थना करेंगे कि शीघ्र शीघ्र वैक्सीन बन सके और जिससे इस महामारी से निजात मिल सके। हम दुखी परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीते समय में अपने प्रियों को खो दिया है। हम उनकी सुख शांति के लिए प्रभु ने तसल्ली, इत्मीनान, शांति, सांत्वना प्रदान करे, उन्हें प्रार्थना करें। हम पड़ोसी देशों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी एकता के लिए, मधुर संबंधों के लिए, किसी प्रकार का कोई विवाद न हो, आपसी देशों में एकता पाई जाए और किसी प्रकार का कोई ऐसा विवाद ना हो, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस के जवान, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जो इस कोरोना महामारी में अपना सहयोग दे रहे हैं। प्रभु उनको आशीष दे और उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। हम अगली प्रार्थना करेंगे युवा पीढ़ी के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, साथ ही साथ उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको सुरक्षित रखे और अच्छा स्वास्थ्य दे। हम चुनाव आयुक्त के लिए और आने वाले चुनावों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हम देश के सभी राजनेताओं के लिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर्स, मुख्यमंत्री, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सुप्रीटेंडेंट पुलिस, उनके अधीनता में जितने कार्य करते हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम सभी चर्चों के लिए, सभी पास्टर्स के लिए, प्रचारक के लिए, सेवकाओं के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। मसीही परिवार, अगली प्रार्थना है मसीही परिवारों में एकता व मधुर संबंध पाया जाए, हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रवासी मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनकी जीविका चलाने के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम देश की न्यायपालिका व कानून व्यवस्था के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम सभी सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम देश की आर्थिक स्थिति, सभी बैंकों के लिए, उद्योगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम दुआ करेंगे गरीब, निर्धन, असहाय, बेसहारा, मूक, बधिर, दृष्टिहीन लोगों के लिए कि इनको भी परमेश्वर आशीष दे। आइए सारे हम निवेदनों को प्रभु के पास लेकर आएं और हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। सब शक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस बड़े सौभाग्य, इस आनंद के लिए जो बड़े अनुग्रह, बड़ी दया, बड़ी करुणा के द्वारा आपने हमें प्रदान किया है। हम इस समय विशेषकर धन्यवाद देते हैं जो आज का दिन प्रभु ठहराया गया, नियुक्त किया गया है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकें। जितने निवेदन यहाँ पर रखे गए हैं आपने इन्हें जाना है, सुना है, हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप आकाश ब्रह्मांड के रचयिता हैं। आप हमारे सृजनहार और पालनहार और तारनहार प्रभु हैं। आप हमारी विनती प्रार्थना को सुनते हैं और सुन करके उत्तर देते हैं। आपने अपने वचन में कहा है कि मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खुला जाएगा। प्रभु आपने कहा है जब एक मन होकर हम जो कुछ पृथ्वी पर बांधेंगे वो हमारे लिए स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हम इस समय विशेष करके प्रभु एक मन होकर के इन सभी निवेदनों को आपके अनुग्रह के सिंहासन समीप लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप इन सभी निवेदनों को आपने सुना, जाना है और इनके अनुसार परमेश्वर आने वाले समय में बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। हमारी विनती परमेश्वर पिता बड़ा अनुग्रह और आशीष देवे हमारे देश पर। देश में परमेश्वर जो भी समस्याएं चल रही उनका समाधान हो। प्रभु आने वाले समय में इस वैश्विक महामारी से अपने लोगों को बचाइए और प्रभु शीघ्र शीघ्र जो वैक्सीन आ सके, जो लोग संक्रमित हैं इससे परमेश्वर उससे उनको छुटकारा मिल सके। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर जो लोग अपना योगदान इस महामारी में दे रहे हैं प्रभु, और हम जानते हैं कि प्रभु उन सभी डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए और पुलिस और प्रशासन के लिए प्रभु उन सभी को भी सुरक्षा प्रदान करें। जो अपना योगदान दिया है परमेश्वर उन्हें बहुतायत की आशीष दीजिए। आने वाले समय में परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाई उनके माध्यम से होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने भारत सरकार, राज्य सरकार और सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए परमेश्वर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सुप्रिटेंडेंट और जिनकी अधीनता में काम करते हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। अपने ज्ञान में, समझ में, बुद्धि में परिपूर्ण करें जिससे परमेश्वर पिता वे हमारे देश का संचालन सही रीत से कर सकें और हमारे देश में चैन, अमन, सुख, शांति पाई जाए और आर्थिक स्थिति स्थिर हो सके। परमेश्वर जो भी इस समय हमारे देश में हालात हैं, गरीबी, निर्धनता, बेरोजगारी की, परमेश्वर पिता आने वाले समय में नए सुनहरे अवसर हो सकें प्रभु, नए उद्योग स्थापित हो सकें, नए रोजगार के रास्ते खुल सकें। जो हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर से आ गए हैं परमेश्वर पिता उन सब के लिए रोजगार मिल सके जिससे अपने परिवार की जीविका को वे चला सकें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता अपना अनुग्रह, अपनी बड़ी दया
उनके परिवार, उनके घराने पर करना, उनकी हर परिस्थिति में सुधि लेना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, विशेषकर इस समय गरीब, निर्धन, असहाय, बेसहारा, मूक, बधिर, दृष्टिहीन इन लोगों के लिए भी इनकी भी सुधि लेना और अपना अनुग्रह और अपना आशीष लेना। हम अपने देश की न्यायपालिका, सभी हमारे जितने जो न्यायालय में काम करते हैं, वकील हों व जज हों, उन सभी को हम स्मरण करते हैं परमेश्वर। उन्हें अपने ज्ञान और बुद्धि समझ में परिपूर्ण करना, जिससे परमेश्वर उनके माध्यम से लोगों को सही न्याय मिल सके और परमेश्वर पिता आपकी महिमा बढ़ाई हो सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आने वाले समय में जब चुनाव होंगे उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ चुनाव आयुक्त के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उन्हें भी अपने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करना, सही रीत से सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से की जा सकें। हम युवा पीढ़ी के लिए प्रार्थना करते हैं, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर भी अपना अनुग्रह करना, प्रभु आशीष देना। हम सभी प्रभु आपके अगुओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी प्रभु पास्टर, प्रचारक, इवेंजलिस्ट, सेवक सेवकाओं के लिए, उनके घराने, उनके परिवार, उनकी सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको बहुतायत की आशीष प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर पिता, दुख सताव में उनकी सहायता, मदद और अगुवाई रहनुमाई करना। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, विशेष करके उन दुखी परिवारों के लिए जिन्होंने अपने प्रियों को बीते समय में प्रभु खो दिया है। हम प्रार्थना करते हैं आप शांति सांत्वना प्रदान करने वाले परमेश्वर हैं, अपना अनुग्रह करें और उन्हें तसल्ली इत्मीनान शांति सांत्वना प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आने वाले समय में जो भी योजना हमारे जीवन में है उसे पूरा कीजिए। हम सभी मसीह परिवारों में हम प्रार्थना करते एकता पाई जाए, आपस में प्रभु मधुर संबंध हो परिवारों में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, साथ ही साथ वह पहला स्थान अपने जीवन के द्वारा आपको दे सकें। हम प्रार्थना करते हैं सभी हमारे मसीह परिवारों को आशीष दे, सभी कलीसियाओं के साथ हो, सभी विश्वासियों के साथ हो, बड़ा अनुग्रह और बड़ी आशीष देना परमेश्वर। हम अपनी देश की सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना को भी स्मरण करते हैं प्रभु। उन सब की सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके अथक परिश्रम के लगन के लिए प्रभु, उनके समर्पण के लिए जो देश के लिए है, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं उन्हें भी सुरक्षा प्रदान करना। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, विशेष करके आने वाले समय में परमेश्वर हम सबको इसी विश्वास योग्यता में बनाए रखें। दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, हम आपकी भक्ति में, आपके विश्वास में, आपके वचन में, सिद्धता में, प्रेम में निरंतर पाए जाएं परमेश्वर। जहाँ भी रहें, जैसी परिस्थिति में रहें, हम प्रभु आपको अपने जीवन के द्वारा महिमान्वित करें, पहला स्थान दें। एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं सारे निवेदनों के लिए, आपने सुना है, जाना है, और आने वाले समय में परमेश्वर पिता बड़ी आशीष हमारे देश में आने पाए। सभी को सुरक्षा प्रदान करना, सभी को अच्छा स्वास्थ्य देना, हमारे देश में एकता, अखंडता, भाईचारे की प्रीति पाई जाए, लोग भाईचारे के साथ रह सकें और एक दूसरे का आदर सम्मान करें। हम यही प्रार्थना करते हैं। आदर, प्रशंसा, गौरव हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और प्रभु अपने लोगों को आशीष दीजिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आमीन। प्रभु की प्रार्थना, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी प्रियों के साथ, सभी विश्वासी कलीसियाओं के साथ, और विशेषकर हमारे देश पर और देश के सभी देशवासियों पर युगानुगान तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।